हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर अजय क्लासेस में। हिंदी में हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यह तैयार कर लेना चाहिए, चाहे आप 11th क्लास के हों चाहे आप 12th क्लास के हों। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा की विशेषताएं। मातृ समझो थोड़ा सा। मातृ मतलब माँ के द्वारा बोली गई भाषा जो हमने सुना। शब्द से अर्थ निकालो। भाषा तो हम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को समझ पाते हैं। वो एक माध्यम भाषा है। जैसे हिंदी एक भाषा है, हम आपको समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमको तो आप नहीं देख पा रहे हैं, मात्र लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, लेकिन जो ये ध्वनि है वो किसी ना किसी माध्यम के कारण किसी ना किसी रूप से आप उसको समझ पा रहे हो। तो वो जो रूप है, वो जो माध्यम है, वही एक भाषा है। चाहे वो इंग्लिश की बात करें, चाहे वो हिंदी की बात करें, चाहे बांग्ला की बात करें, चाहे कन्नड़ की बात करें, चाहे हिंदी उर्दू कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, संचार का एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप हमको समझ पा रहे हैं। तो जो मातृभाषा होती है, देखो जैसे हम भाषा की बात कर लेते हैं तो एक विस्तृत रूप हो जाता है मातृभाषा, उसको एक छोटा रूप हो जाता है। जैसे हम किसी भी बात को अपने दोस्त को बताना चाहते हैं एक सीमित क्षेत्र में, तो कोई ना कोई एक माध्यम से हम उसको बोलेंगे जिससे वो हमारी बात को समझ पाएगा। इसी प्रकार से जब बच्चा पैदा होता है तो अपने घर में माँ बाप, परिवार, भाई बहन आदि से वो छोटी छोटी बातों को समझता है, सीखता है। यदि माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा एक मातृभाषा कहला जाती है। भाषा का एक छोटा रूप है। ऐसा नहीं कि आप मातृभाषा को विस्तृत कर सकते हैं, एक सीमित एरिया में बोला जाता है, कम क्षेत्र में बोला जाता है, और इसको हम जब से पैदा होते हैं तभी से सुनना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए तो हमें मातृभाषा कभी नहीं भूलते। मातृभाषा वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से ही माता के मुख से सुनाई पड़ती है। मतलब समझो कि वह बोली या भाषा जो बच्चे को जन्म से माँ के मुख द्वारा बोली जाती है, सुनाई पड़ती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जिसे घर परिवार में सामान्य बोलचाल में बोला जाता है, यानी जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। बच्चे जब पैदा होता है तो जब वो जो भाषा सुनता है वही बोलता है, उसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। वास्तव में मातृभाषा पालने की भाषा है। मतलब ये समझो कि जिस भाषा के माध्यम से हम इतने बड़े हुए हैं, जब से हम सुनते आ रहे हैं, उसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इसलिए मातृभाषा पालने की भाषा है, जो माता-पिता, परिवार और स्थानीय परिवेश में बोली जाती है, जो हमारे घर में बोली जाती है, आसपास पड़ोस में भी बोली जाती है, वही जहां हम पैदा हुए हैं, जो सुनते आ रहे हैं, उसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। दोस्तों, मातृभाषा की विशेषताएं। कभी कभार एग्जाम में मातृभाषा की विशेषताएं भी पूछ लेते हैं कि मातृभाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं। मातृभाषा को संविधान में स्थान प्राप्त है। मतलब समझो कि मातृभाषा का संविधान में एक विशिष्ट स्थान है, मातृभाषा को संविधान में स्थान दिया गया है। और दूसरा है, प्राय सभी मातृभाषाओं में साहित्य की रचना की गई है। मतलब गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और भी कई साहित्य हैं, इसको मातृभाषाओं में साहित्य की रचना की गई है। और तीसरा है, भारत में प्रमुख 15 भाषाएं हैं। भारत में वैसे तो कई भाषाएं हैं, लेकिन प्रमुख 15 भाषाएं हैं। इसलिए चौथा है, हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, उड़िया और उर्दू आदि मातृभाषाएं हैं। ऐसी ही और भी कई भाषाएं हैं जो हमारे, जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली, और भारत में हिंदी,
बांग्ला में बांग्ला, और गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मातृभाषा अच्छी तरह से समझ में आया। दोस्तों इसको रटना नहीं है, इसको बस समझना है कि मातृभाषा क्या कहलाती है। वो एक बार और समझा देते हैं कि वह बोली जो बच्चे को जन्म से ही माँ के द्वारा बोली सुनाई पड़ती है उसे मातृभाषा कहते हैं। जो घर परिवार, भाई बहन, दादा दादी आदि के मुख से सुनाई दे उसे मातृभाषा कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह अच्छा लगा होगा, कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही हिंदी के और प्रश्न जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।